ओके जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने लास्ट टाइम एमएस वर्ड के प्रीवियस सीजन में हमने देखा, इसके जो सेशंस हमने कंप्लीट किए थे, हम लोग थे इंसर्ट के टॉपिक पे। क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो कंप्लीट किया था, हमने हमारा होम सेक्शन कंप्लीटली तौर पे कंप्लीट कर लिया था। अगर किसी को होम में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। मुझे वीडियो में रोक के मुझे बता देना कि सर प्रीवियस ये मसला आ रहा है। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने अगर वीडियो लेक्चर देखा है, 1 मिनट एजाज गेट बंद कर। अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा तभी क्लियर होगा कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसका कैसे निकलेगा या प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक जो कि इंसर्ट से स्टार्ट हो रहा है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आप लोगों के इंसर्ट के अंदर जो मैं जब नेक्स्ट वीक आप लोगों को बुलाऊंगा तो मैं आप लोगों से असाइनमेंट्स करवाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि मैं आज आप लोगों को वो चीज़ें करवा दूँगा, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में यानी कि जब हम आएँगे, तो आप लोगों को मैं कुछ असाइनमेंट्स दूँगा बैक टू बैक, कि वो आप लोगों ने फिर बनाने होंगे। अब वो बनेंगे कैसे? वो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा दूँगा। फिर भी अगर कोई एतराज़ होगा, कोई इश्यू होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं इंशाअल्लाह उसको सॉर्ट आउट भी करवा दूँगा। तो अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इंसर्ट का टॉपिक जो कि स्टार्ट हो रहा है और पहला ही टॉपिक है, पहला ही ऑप्शन है जिसका नाम है कवर पेज। अब देखो बेसिकली कवर पेज का कॉन्सेप्ट क्या है? नॉर्मली हमारे पास जो बुक्स होती हैं, कॉपीज़ होती हैं, रजिस्टर्स होते हैं, उनमें जो पहला टाइटल पेज होता है ना, उसको कवर पेज कहते हैं। इसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊँ तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर या कॉलेजेस में जो असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं, तो उस असाइनमेंट के अंदर आपको पहला पेज ऐसा रखना होता है जो कि आपका कवर पेज होता है, जिसमें आपके असाइनमेंट का नाम, आपके ग्रुप का नाम, आपके टीचर का नाम और जो भी आपका टॉपिक होता है, सब चीज़ें सामने लिखी हुई होती हैं। वो हमारे पास कहलाता है कवर पेज। मैंने क्या है, मैंने कवर पेज पे क्लिक करा। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक करा, तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पे मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? कोई भी एक बंदा मुझे माइक अपना अनम्यूट आ कर। रही है सर, सर आ रही है। क्लियर आ रही है, ठीक है। फिर उसका नेट का कोई इशू है शहबाज के। अच्छा जी। 1 मिनट ना। ठीक है, अब हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि जो मेरे पास कवर पेज होता है, कवर पेज के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, हम इस पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पे। तो देखो मेरे पास यहाँ पे कितने सारे बने बनाए रेडीमेड टेम्पलेट्स आ रहे हैं। मैंने इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर दिया, मैंने किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया, मेरे पास ये टेम्पलेट आ गया। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो देखो मेरा टेम्पलेट मुझे यहाँ पे इसने यहाँ पे पूरे टेम्पलेट को ना इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी टाइटल पास कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा प्रोग्रामिंग, नीचे मैंने ऑथर का नाम, तुम्हारी मर्जी जिसका भी नाम लिखना है लिख लो। एक है एब्स्ट्रैक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली कहते हैं कि नॉर्मली आपने सुना होगा कि हमारे पास समरीज होती हैं। समरीज में क्या होता है, किसी भी टॉपिक को सिंक्रोनाइज करके उसको कम से कम अल्फाज में उसकी अदायगी की जाती है, वो समरीज कहलाती हैं। उसी समरी को एक और जुबान में एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट कहो या समरी कहो, बात तुम्हारी इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तुमने एब्स्ट्रैक्ट में जो भी लिखना है अपनी टॉपिक के हवाले से, वो तुमने उसके बारे में कुछ चीजें मेंशन कर दी। नीचे आओ, कंपनी का नेम डालना है, कंपनी का नेम डाल दो। कंपनी का एड्रेस यानी कि तुम्हारे कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, उसका एड्रेस देना है तो नहीं देना है मत दो, तुम्हारी मर्जी। फोन नंबर तुम्हारी मर्जी, फैक्स नंबर, डेट वगैरह ये सब तुम्हारे ऊपर होता है कि तुमने क्या क्या लगाना है, और जो नहीं लगाना है वो तुम चाहो तो उसको तुम यहाँ से अपना प्रॉपरली डिलीट भी कर सकते हो। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो ये कवर पेज हमारे पास जस्ट एक हमारे पास क्या होती है, ये एक टेम्पलेट बेस्ड एक पेपर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। दूसरी चीज मेरे पास उसी के पड़ोस में आ रहा है जिसका नाम है ब्लैंक पेज। अब ये ब्लैंक पेज का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है ब्लैंक पेज का कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक पेज है। अब मेरे पास इस पेज के बाद जिसके अंदर मैं लिखता हूं ए, इस पेज में मैंने लिखा ए, मैं एक और पेज लेता हूं, कंट्रोल एंटर किया, मैंने एक और पेज लिया जिसमें मैंने लिखा बी। ए और बी, अगर मुझे ए और बी के बीच में मुझे एक और पेज चाहिए, ए और बी के बीच में, तो मैं क्या करूंगा, मैंने करना यह है कि ए के बाद मैंने क्लिक करना है और ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो ए के बाद मुझे क्या करेगा,
एक नया पेज ऐड कर देगा और जो बी है वो ए और बी के बीच में एक नया पेज आ जाएगा, यानी कि बीच में एक नया पेज, उसके बाद बी, उससे पहले ए और बी के बीच में एक नया पेज अगर तुमने ऐड करना है तो यूज करोगे ब्लैंक पेज के ऑप्शन को। ये है एक सिंपल सिंपल से फिनोमेना है इसके, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। दूसरी चीज, अब एक होता है पेज ब्रेक। अब देखो पेज ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्या है। पेज ब्रेक का कॉन्सेप्ट ये है कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा ए और बी एक साथ लिखा, मैं चाह रहा हूं ए और बी के बीच में, ठीक है, मैं ये पेज तोड़ दूं, मुझे इस पेज को ब्रेक कर देना है। यानी कि मतलब ब्रेक का, ए अपनी जगह रहेगा, बी अलग पेज पे चला जाएगा, ये हो जाएगा पेज को ब्रेक करने के, इसको कहा जाता है पेज ब्रेकिंग प्रोसेस। अब करो क्या, बी के ऊपर क्लिक करो, यानी कि बी से पहले क्लिक करो और यहाँ पे पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कर दो। मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक करा, सो देखो ए अपनी जगह, बी उसके नीचे आ गया। अब ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों में सबसे एक ही मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि ब्लैंक पेज दो पेजेस के बीच में एक नया पेज ऐड करता है, ठीक है। एक मिनट अच्छा, अजान हो रही है यार, यहाँ ना मेरे कान में हैंड फ्री लगी हुई थी तो मुझे इतना पता नहीं चला। अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि ब्लैंक पेज का काम ये होता है, एक दो पेजेस के बिटवीन एक पेज लेकर आता है। पेज ब्रेक क्या करता है, दो पेजेस के दरमियान पार्टीशन पैदा कर देता है। पार्टीशन मतलब पेजेस को तोड़ देता है। ये इन दोनों का कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का। अब जो दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है ना, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टेबल्स। नॉर्मली टेबल्स का मतलब होता है क्या है, देखो जो एक टेबुलर फॉर्मेट होता है ना, टेबुलर शेप को टेबल कहा जाता है। अब ये टेबल्स होते क्या है, कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड टेबल। टेबल्स में रॉ और कॉलम्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट मीन्स कि वो एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप होते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आपके सामने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आ रहे हैं। अच्छा नोट करो, ये बॉक्सेस का साइज कुछ बड़े हैं, नॉर्मली इतने बड़े बॉक्सेस होते नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे पास जो है वो फॉन्ट साइज बड़ा है, देखो 27 फॉन्ट साइज है, तभी मेरा बॉक्सेस इतने बड़े आ रहे हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। फॉन्ट साइज यहाँ से मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ तो ये 11 हो जाएगा, और वापस मैं इंसर्ट पे आता हूँ और टेबल्स पे जाता हूँ और मैंने इतना क्लिक करा, तो देखो अब मेरे पास ये जो खाने हैं जिनको सेल्स कहा जाता है, ये छोटे आ गए। अच्छा अब अक्सर सवाल आता है कि यार ये बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम्स कितने आते हैं बाय डिफॉल्ट। एक होता है ना कि हमें पता है कि भाई मैं 4 कॉलम या 4 रोज लेकर आ रहा हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके अपने कितने आते हैं। तो भाई ये 10 कॉलम्स होते हैं और 8 इसमें रोज होती हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 और 10। 10 मेरे पास कॉलम्स हैं और 2 3 4 5 6 7 8 और 8 मेरे पास जो है वो रोज हैं, ठीक है। अच्छा अब ये जो 8 और 10 का कॉलम है ना, ये जो हिसाब किताब है, सर अभी नहीं आ रही है, ये क्या भाई, ये मेरी वॉइस क्या किसी को भी नहीं आ रही है? आ रही है सर, सर क्लियर आ है। रही है, सर आ रही है। इसका फिर आ रही है सर। तो ये 10 और 8 का जो हिसाब है ना, ये बाय डिफॉल्ट 10 कॉलम्स होते हैं और 8 इसमें रोज होती हैं, ठीक है। अच्छा ये दो ऑप्शंस तुम्हें यहाँ पे ऊपर दिख रहे हैं एक्स्ट्रा, एक डिजाइन है एक लेआउट है। जो डिजाइन होता है ना वो स्ट्रक्चर को डील करता है, डिजाइन जो है वो स्ट्रक्चर को डील करता है, और जो सॉरी डिजाइन इसके अंदर कलर्स को डील करता है, और जो लेआउट है वो स्ट्रक्चर को डील करता है, यानी कि टेबल कैसा होना चाहिए, उसमें कितने कॉलम्स होने चाहिए, कितने रोज होने चाहिए, वो सब चीजें डील होती हैं आपके लेआउट के अंदर से। और ये ऑप्शन तभी आता है जब आप टेबल के अंदर क्लिक करते हो। अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो देखो ये ऑप्शन नहीं आएगा, व्यू लास्ट होता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिखेंगे, जो कि ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि टेबल के टूल्स हैं। ये दोनों ऑप्शन टेबल के अंदर के ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मैं लेआउट से स्टार्ट करता हूँ जो ज्यादा आसान है मेरे लिए। अब देखो सबसे पहले लेआउट पे शुरू से आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट। सिलेक्ट में जाओगे तो 4-5 ऑप्शन है, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रॉ, सिलेक्ट टेबल। करना क्या है, देखो जो काम माउस की मदद से कर सकते हैं तो वहां पे ऑप्शंस को यूज ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। अगर मैं इतनी सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये हो रही है आसानी से,
इतनी कर लो आसानी से हो रही है, इतनी कर लो आसानी से हो रही है, इतनी कर लो भाई आसानी से हो रही है। सिलेक्शन हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं अपने माउस की मदद से, तो यू डोंट नीड टू बी गो दैट साइड कि तुम्हें यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम इजीली हैंडल कर सकते हो इस चीज को अपने माउस के थ्रू। सेकंड ऑप्शन है ग्रिड लाइंस। हाँ, क्या लगेगा? माइक किसी का खुला हुआ है, प्लीज माइक ऑफ कर दें। अभी ग्रिड लाइंस का ऑप्शन बेसिकली करता है क्या है, इसे ग्रिड लाइंस का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो है जो टेबल बना हुआ है, टेबल के अंदर एक शेडो होता है। शेडो मीन्स जिसे हम कहते हैं ना आम जबान में प्रेमिसेस, प्रेमिसेस कहते हैं हुदूद को। जिस तरह आर्मी के बॉर्डर्स होते हैं कि फलाना साइड दूसरा यानी कि बॉर्डर बी है, यहाँ पे बॉर्डर ए है। ये जो बॉर्डर्स होते हैं, ये जो प्रेमिसेस होती हैं, जो हुदूद होती हैं, इनको ग्रिड लाइंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कंट्रोल F2 करके। कंट्रोल F2 मैंने किया तो मुझे यहाँ पे पूरा टेबल एज इट इज दिख रहा है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको मैंने सिर्फ दिखाना है कि देखो टेबल आपको दिख रहा है, प्रिंट होगा तो टेबल इस तरीके से आपको दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहां आता हूं और अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, ये कहा गया भाई, ये रहा ग्रिड लाइंस पे। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, अभी भी देखो यहां कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर मैं इस पे पूरे टेबल को सिलेक्ट करके डिजाइन पे जाके ये बॉर्डर्स पे जाके इसको मैं नो बॉर्डर कर दूं, तो अब तुम देखना तुम्हें एक छोटा सा फर्क देखेगा। मैं इसको जूम कर देता हूं, मैं बॉर्डर्स पे जाके इसको मैं नो कर देता हूं। जैसे ही मैंने नो करा तो देखो यहाँ पे मेरे पास डॉटेड लाइंस आना शुरू हो गई। यानी कि एक बॉर्डर होता है सॉलिड बॉर्डर जो कि आपको बिल्कुल सॉलिड शेप में दिखाता है, एक होते हैं डॉटेड बॉर्डर्स। ये है मेरे पास डॉटेड बॉर्डर्स। इसमें तुम देखो तुम्हें ये ब्लू कलर की लाइंस दिख रही हैं, इसका मतलब ये तुम्हारे टेबल के प्रेमिसेस हैं, यानी कि तुम्हारे टेबल की हुदूद, तुम्हारे टेबल की हद। अगर मैं अब कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू देखूं तो ये मुझे वहां पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ग्रिड लाइंस सिर्फ तुम्हें वर्किंग फॉर्मेट में दिखती हैं, प्रिंट फॉर्मेट में नहीं दिखती। अगर मैं इसको वापस बैक करूं तो अब मुझे यहाँ पे दिखेगा, लेकिन मुझे वहां पे नहीं दिखेगा प्रिंट करते वक्त, लेकिन लिखते वक्त मुझे जरूर दिखेगा। तो ये बेसिकली ग्रिड लाइन का कॉन्सेप्ट है कि ग्रिड लाइन बैक एंड पे होती है, फ्रंट एंड पे शो नहीं होती, यानी कि उसकी फ्रंट यूआई कुछ नहीं होती, बैक एंड के ऊपर वो काम करती है। अच्छा, अभी भी लगता है बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सर प्लीज रिप्लाई, एक सेकंड देना, मैं रिकॉर्डिंग को जरा फिर से पॉज करूं। अच्छा जी, अब इसमें दूसरा काम हमें ये करना है कि जब हम यहाँ पर आते हैं इसके लेआउट के अंदर, तो मैंने आपको लेआउट में बता दिया कि ये जो ऑप्शन है ये वाला, इसका काम सिर्फ होता है इसके बैक एंड पे इसको प्रीव्यू करना है। यानी कि ग्रिड लाइंस को आपको फ्रंट एंड पे नहीं दिखाएगा, बैक एंड के ऊपर दिखाएगा। ये जो भी हमारा काम हो रहा है ये बैक एंड है। कंट्रोल F2 कर रहा हूँ, ये हमारा फ्रंट एंड है। किसी का माइक खुला है? मुझे लगता है सबको ना अपने पास से म्यूट सर म्यूट कर दें, सर म्यूट कर दें सबको, किसी का माइक ऑन है। डन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है? अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि मैं जब इसके ऊपर आता हूँ, ग्रिड लाइंस तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये जस्ट आपको बैक एंड पे समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें क्या है, एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज का। अच्छा, अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टेबल, मैं प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रहा हूँ मेरा टेबल वापस अपनी जो उसकी सही शक्ल थी उसमें आ जाए। तो मैंने क्या करा, इस पे वापस क्लिक करा, यानी कि पूरा टेबल सिलेक्ट किया, डिजाइन पे गया, बॉर्डर्स पे गया और यहाँ से इसको मैंने ऑल बॉर्डर्स कर दिया, तो मेरा टेबल मुझे यहाँ पे इसने डिस्प्ले कर दिया। यानी कि टेबल तो डिस्प्ले पहले भी हो रहा था, लेकिन सॉलिड शेप में नहीं हो रहा था, वो डॉटेड शेप में हो रहा था। तो ये जो माजरा था, ये मैंने यहाँ से इसको सेट आउट कर लिया। अब दूसरी चीज इसमें आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। एक्चुअली इसमें जो जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, वो सब आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप इस ऑप्शन में जाके इस ऑप्शन में यूज करो, आपको फ्रंट पे सब कुछ मिल जाएगा। अब आते हैं डिलीट के ऊपर। अच्छा, ये डिलीट का कॉन्सेप्ट क्या है? ये भी बहुत आसान है यार। आपने पूरे से पूरी रॉ को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे गए, आपने यहाँ से करा डिलीट रॉ, पूरी रॉ डिलीट हो गई। एज वेल एज आपने कॉलम डिलीट करना है, डिलीट कॉलम कर दो, कॉलम डिलीट हो गया। तो डिलीट का मतलब यही है कि रॉ डिलीट कर दो या कॉलम डिलीट कर दो। सेल डिलीट करना है, ये सब चीजें, या पूरा टेबल डिलीट करना है, सब चीजें यहाँ से आप इजीली मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 4 बटन है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट।
इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं चाह रहा हूं कि नीचे मेरे पास मल्टीपल रॉज मुझे चाहिए, तो मैंने क्या करना है, मैंने नीचे वाली रॉ पे क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट बिलो करना है। तो जैसे इंसर्ट बिलो करूंगा, नीचे मेरे पास रॉज आना शुरू हो जाएंगे। अगर मुझे सीधे हाथ पे कोई कॉलम्स चाहिए तो इंसर्ट राइट करूंगा, लेफ्ट पे चाहिए लेफ्ट करूंगा, ऊपर चाहिए तो इंसर्ट अबव कर दूंगा। दैट्स इट, इतना सा काम है इसका, और कोई इसके अंदर ज्यादा साइंस नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं मर्ज के ऊपर। अच्छा, मर्ज का मतलब क्या होता है कि ये मर्ज कर देता है, यानी कि मल्टीपल रॉस को, मल्टीपल क्या कहते हैं इसको, कि मल्टीपल सेल्स को, यस, मल्टीपल सेल्स को ना ये मर्ज कर देता है। कैसे मर्ज करता है? अभी देखो ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं इसको अब सिलेक्ट करूंगा ना तो अब ये काम करेगा। ये ऑप्शन मेरा इनेबल्ड हो गया, पहले ये ऑप्शन मेरा डिसेबल्ड था। इसमें क्या होता है कि जब डिसेबल्ड होता है तो वो काम नहीं करता, हम सबको पता है। मैंने इस पे क्लिक करा तो अब देखो कि यहाँ पे ये पूरा जितना भी वो खाना था अंदर का सब एक सेल में कन्वर्ट हो गया। इसे कहते हैं मर्ज करना, एक कर देना, ठीक है। एक होता है मेरे पास स्प्लिट सेल। अब स्प्लिट सेल क्या करता है? सेल को तोड़ देता है। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, मैंने एक काम करता हूं, मैं ये 3 सेल्स को सिलेक्ट करता हूं और यहां से इसको मैं मर्ज कर देता हूं। मर्ज करने के बाद मेरे पास एक अच्छी खासी जगह बन गई। मैं चाह रहा हूं कि यार ये जो एक सेल है मेरे पास, इसको मैं 4 या 5 या 8 कॉलम्स में तोड़ दूं। मेरी बात समझना, कॉलम्स में तोड़ दूं। तो कॉलम्स में तोड़ने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? आपने सबसे पहले जाना है स्प्लिट सेल के ऊपर। मैं स्प्लिट सेल पे गया और नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने कर दिया 8, और जैसे ही मैंने ओके किया तो देखो मेरा जो पूरी जो मेरी रॉ थी वो 8 कॉलम्स में, यानी कि 8 कॉलम्स के अंदर टूट गई। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, ठीक है। तो स्प्लिट सेल का मतलब ये होता है कि सेल्स को तोड़ देना, उसके अंदर पार्टीशन क्रिएट कर देना, चाहे वो रॉ की शक्ल में हो या चाहे वो कॉलम्स की शक्ल में हो। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। देन उसके बाद एक होता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब होता है टेबल को तोड़ देना, पूरा टेबल तोड़ देगा। लेट सपोज कि मैं इसको 6 पे क्लिक करता हूँ और स्प्लिट टेबल करता हूँ, तो देखो 5 के बाद 6 से तोड़ दिया इसने, बीच में जगह आ गई, 6 7 अलग हो गया। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका। 6 7 जो भी है आपकी सेटिंग बन गई यहाँ पे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और एक है मेरे पास ऑटो फिट। ऑटो फिट के अंदर क्या होता है? ऑटो फिट के अंदर ये होता है कि आपका जो पूरा टेबल है ना, वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। कैसे? इसके अंदर तीन ऑप्शंस हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तुम नोट करो मेरा टेबल कंसाइज्ड हो गया। कंसाइज से मुराद मेरा टेबल श्रिंक हो गया। वो कहते हैं उर्दू में सिमट जाना, मेरा टेबल सिमट गया। क्यों? क्योंकि जहां जिस जिस सेल के अंदर डेटा लिखा था वो सेल उसने छोड़ दिया, लेकिन जो सेल खाली थे, जो खाने खाली थे, उसको उसने बिल्कुल कंसाइज कर दिया, यानी कि छोटा सा कर दिया। अगर मैं यहाँ से करूँ ना ऑटो फिट विंडो, तो ये पहले की तरह हो जाएगा, यानी कि पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगा। एक होता है ऑटो फिट सॉरी फिक्स्ड कॉलम। फिक्स्ड कॉलम से मुराद ये होता है कि देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और कुछ भी लिखता हूँ, तुम नोट करो मेरा कॉलम चौड़ा हो रहा है, मेरे कॉलम की जो चौड़ाई है वो मेरी बढ़ती जा रही है। तो भाई मुझे ये काम तो नहीं करना। मैं गया इसके ऊपर, मैंने फिक्स्ड कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करा। अब तुम देखना क्या होगा, मेरी जो कॉलम की चौड़ाई है वो स्टिल फिक्स्ड है। हाँ, अलबत्ता जो हाइट है वो बढ़ेगी, क्योंकि लाजमी सी बात है ऑटो एडजस्टमेंट का सीन यहाँ पे है नहीं। अगर कहूं कि ऑटो एडजस्टमेंट का सीन है भी, तो वो देखते हैं कहां पर है। मिसाल के तौर पे आपने जाना है, ये जो सेल साइज लिखा हुआ है ना, आपने इस पे इसके कोने पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो देखो वही टेबल प्रॉपर्टीज आ गई जो यहाँ पे मौजूद हो रही थी, वही मैंने कहा था यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा सेल का, सेल पे जाओ, ऑप्शंस पे क्लिक करो, फिट टेक्स्ट पे क्लिक करो और ओके कर दो। अब मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि मोइज एप्टेक लांडी। अब तुम देखो एक चीज, मैंने लिखा मुइज एप्टेक लांडी, तो अब मुइज एप्टेक लांडी कितना बड़ा नाम है ना, लेकिन वो पूरा नाम एक छोटे से सेल में एडजस्ट हो रहा है। यानी कि आप जैसा लिखते जा रहे हो बिल्कुल इलास्टिक कर रहा है अपने आप को और बिल्कुल कंसाइज होता जा रहा है अकॉर्डिंगली टू द नेक्स्ट मेंबर। यानी कि जो उसका अगला मेंबर है उसको देखते हुए कि मेंबर बढ़ते जा रहे हैं तो जगह इनको देनी है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को कंसाइज कर रहा है। ये ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शंस नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत लिमिटेड ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन ये सब चीजें यूज नहीं होती हैं।
उसके बाद जो है वो ये पूरा वाला जो पार्ट है ये सेल साइज का पार्ट है, इन सबको छेड़ने की जरूरत नहीं, ये सब सेटिंग्स हैं, हमें इस पे हाथ नहीं डालना। हम चलते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास कुछ इन्हें अलाइनमेंट्स कहते हैं। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को अलाइनमेंट्स बताई थी कि 3-4 किस्म की होती हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर, एक और होती है जिसको कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई भी एक अलाइनमेंट होती है। पहले तो मैं यहाँ से इसको मर्ज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा एफटेक लांडी। उसके बाद ये जो, अब देखो पहले मैंने कहा था 4 हैं, लेकिन यहाँ पे तो 9 अलाइनमेंट्स मौजूद हैं, ये और ये। अब इसको समझाता हूँ मैं, एक आसान से एक पैटर्न है, उसके थ्रू मैं समझा देता हूँ। MS पेंट पे जाते हैं, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। अभी ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के जो टॉप वाला पार्ट है वो अलग है, इस बॉक्स का मिड वाला पार्ट अलग है, और इस बॉक्स का बॉटम वाला पार्ट अलग है। यानी कि इस बॉक्स में 3 हिस्से हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम। अगर मैं टॉप को 3 हिस्सों में तोड़ दूं लाइक दिस, तो देखो मेरे पास टॉप का लेफ्ट है, टॉप का सेंटर है, टॉप का राइट है। इसी तरह अगर मैं मिडिल को तोड़ दूं, मिडिल लेफ्ट, फिर हो गया मिडिल सेंटर, और एक हो गया मिडिल राइट। नीचे वाला भी यही है, बॉटम को तोड़ो तो बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। इसका मतलब 3 और 3 6 और 3 9, ये 9 का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। यानी कि अभी जो एप्टेक गांडी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टॉप लेफ्ट के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मिडिल सेंटर हो गया, इस पे क्लिक करूंगा बॉटम सेंटर हो गया। तो इस तरह ये घूम रहा है। तो ये हो गई तुम्हारे पास 3 या 9 अलाइनमेंट्स, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल, शेडिल, जितना भी सारा काम है सब इसके अंदर मौजूद है। ये है टोटल मिला के तुम्हारी 9th अलाइनमेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मैं आखिर में पूछूंगा कि किस किस को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। उसके बाद डायरेक्शंस, ये तुम्हारे टेक्स्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइक दिस। एक मिनट यार, तुम्हें दिख रहा ही होगा, ये इसको घुमा रहा है, और जिस तरह घड़ी घूमती है उसी पैटर्न पे ये तुम्हारे कंटेंट को घुमा रहा है। एक है मेरे पास सॉर्टिंग, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट देखती है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अच्छा, ये वाला ऑप्शन जो होता है ये आपका डीएक्टिव रहता है। उसके बाद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इट मींस कि जो तुम्हारा टेबल है ये किसी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंतहाई बेकार ऑप्शन, इंतहाई बेकार ऑप्शन, इंतहाई बेकार ऑप्शन, ये इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। इस पे क्लिक करो, अगर मैं यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज करता हूँ, लेट सपोज कि मैं जाता हूँ कॉमास के ऊपर, और मैं जैसे क्लिक करूंगा तो देखो तुम्हारा पूरा टेबल कॉमे में तब्दील हो गया। भाई कोई सर पैर नहीं है इन चीजों का, लेकिन अब पता नहीं किस बंदे ने बनाया, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, वल्लाह आलम। लेकिन इसका फिलहाल अभी तक मेरे तो हिस्ट्री में भी मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करा अब तक जितना काम किया है। फिर आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। अच्छा, ये फॉर्मूला पता है क्या, ये देखो मैंने यहाँ लिखा 1। यार एक मिनट, चार्जिंग पे लगाऊं उसको, इसकी बैटरी डाउन हो गई है। एक मिनट। हाँ, अच्छा जी, अब सीन ये है कि फॉर्मूले पे आते हैं। अब ये फॉर्मूला करता है क्या, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ लिखा 1 1 1। अब ये मैं हर खाने में लिख रहा हूँ एक एक नंबर, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी। मुझे करना क्या है, ये जितने भी नंबर्स हैं इन तमाम नंबर्स को प्लस करना है, और इनका आंसर मुझे यहाँ पे चाहिए। तो आप सिंपल क्या करो, फॉर्मूले पे क्लिक करो और यहाँ से इसको ओके कर दो। जैसे ही मैंने ओके करा तो ये देखो इसने सबको मिला के दे दिया 11। ये जितने नंबर्स हैं ये आपके पास 11 के इक्वल है। अच्छा, अब ना माइनस और मल्टीप्लाई इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। माइनस और मल्टीप्लाई सब मैं आपको एक्सेल में सिखाऊंगा, इसमें ज्यादा इतना कोई काम होता नहीं है कि हम प्लस माइनस करें वर्ड के ऊपर, ये सारा काम एक्सेल की शीट्स के ऊपर किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूले का काम फिलहाल सिर्फ इतना ही है। उसके बाद हम चलते हैं डिजाइन के ऊपर। अच्छा, डिजाइन क्या करता है, अब हम आते हैं डिजाइन पे, क्योंकि वापस हमें आना था इसके ऊपर। इसमें छेड़ना कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे सामने यहाँ पे कुछ डिजाइन है, क्लिक करो तो तुम्हारा टेबल देखो ऑटोमेटिकली उस डिजाइन को सूट कर रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो टेबल है इसके जो कॉलम्स हैं इनको मैंने सेट करना है, तो मैं यहाँ से मैंने कॉलम अपनी मर्जी से चूज किया, पहले कॉलम चूज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला चूज करा, और
अब मैं जाऊंगा बॉर्डर्स के ऊपर और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास जितने बॉर्डर्स थे वो सब के सब चेंज हो गए। वो बॉर्डर्स अपनी एक डिफरेंट शेप में इसने कन्वर्ट हो गए। दैट्स इट, ये काम है इसका। एक और आखिरी ऑप्शन है इसके अंदर जिसका नाम है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में मैं अपनी मर्जी से कस्टमाइज बॉर्डर बना सकता हूँ, यानी कि कस्टमाइज टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे? इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया अपनी मर्जी से। देखो जहां से रॉ निकाल सकता हूँ वहां से मैंने रॉ निकाल दी, जहां कॉलम निकाल सकता हूँ वहां मैंने कॉलम निकाल दिया। इट्स कम्प्लीटली अप टू मी, ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे इसकी सेटिंग बिठाऊं और किस तरह बिठाऊं। ठीक है, डिलीट करना है, रेजर का ऑप्शन है, आप यहाँ से एक एक करके इसको डिलीट कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो ये है कुछ सीन इसके अंदर जो कि सिंपलेस्ट आपके सामने मैंने रखे। ठीक है, ये था पूरा टेबल का कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरी चीज, एक मिनट रुको जरा, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को मैंने अपने पास से इनको अनम्यूट कर दिया। ठीक है, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। टेबल क्लियर होंगे तो फिर हम आगे की तरफ जो है फिर हम मूव करते हैं। अगर किसी के जहन में कोई क्यूरी है तो प्लीज लेट मी आस्क। देख लो, इत्मीनान से सुन लो, समझ लो, फिर मुझे बताओ। किसी को कोई सवाल नहीं है? बिल्कुल क्लियर है सारा? नो सर। ठीक है, एक मिनट, मैसेजेस आ रहे हैं। क्लियर और कोई प्रॉब्लम नहीं तो वीडियो, हाँ वीडियो तो होती है मुइज, लेकिन एक कभी कभी ऐसा होता है ना कि वीडियो देख के भी समझ नहीं आता तो बंदा फिर पूछ लेता है कि यार ये चीज़ें समझ नहीं आती। फिर भी देख लेना, एक मरतबा कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कनेक्ट करके पूछ लेना। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स वगैरह सब है। अच्छा मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही शहबाज, ये मेरे ख्याल से फिर तुम्हारे नेट का इशू, क्योंकि मैंने सेंटर का नेट भी डिस्कनेक्ट कर दिया। अब तो मैं अपने ज़ूम का नेट चला रहा हूँ इसके ऊपर, अब तो ये चलना ही चाहिए। ठीक है, चलते हैं फिर आगे की तरफ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास आता है पिक्चर्स वगैरह के टॉपिक आते हैं। आसान है ये भी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा। मैसेजेस आ रहे हैं, क्लियर है सर? ठीक है, थैंक यू। एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ और एक मिनट यार, ठीक है। अच्छा देखो, पिक्चर में चलते हैं और ये फिर किसी का बात भाई, ये XT1609 म्यूट कर लो, थैंक यू। अब क्या करना है, अब हम आते हैं पिक्चर के ऊपर। मैंने पिक्चर पे क्लिक करा तो इट्स अप टू मी कि मैं कौन सी पिक्चर यूज करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे देखता हूँ कि मेरे पास कोई भी ऐसी पिक्चर है तो मैं उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आई टुक दिस वन, ये वाली उठा लो। ठीक है, अब ये पिक्चर है मेरे पास, इसको, इसके जो किनारों में जो तुम्हें ये दिख रहे हैं ना लॉक्स, इनको हैंडल कहते हैं। इन हैंडल्स की मदद से पिक्चर को छोटा बड़ा, कंसाइज, रिसाइज दोनों कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ एक चीज बताऊं, मैं पिक्चर्स में ज्यादा खेल नहीं खेलूंगा क्योंकि ये इंतहाई दर्जे का समझो कि बोर ऑप्शन है। हाँ अलबत्ता इसमें जो चीजें काम की है मैं बता दूंगा, एक एक स्टाइल में इस वक्त चूज करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बिला वजह का टाइम वेस्ट होगा इसके ऊपर, और कुछ भी नहीं। सबसे पहली चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब पिक्चर आती है तो पिक्चर लॉक होती है। लॉक से मुराद देखो पिक्चर मूव नहीं हो रही, हम इसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। हमें करना है क्या है, हम जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है थ्रो। मैंने जैसे ही थ्रो पे क्लिक करा, अब ये पिक्चर कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकती है क्योंकि अब इसकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हो गई है। एब्सोल्यूट से मुराद कहीं भी उठा के इसको रख दो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। बिफोर एब्सोल्यूट इट वाज अ फिक्स्ड पोजीशन, ये फिक्स्ड पोजीशन होती है जो कि उर्दू में कहते हैं ना टच से मस नहीं होना, ये टच से मस नहीं होती। लेकिन एब्सोल्यूट के बाद इसको जहां रखना है वहां रख दो। आफ्टर दैट ब्राइटनेस का पार्ट है,
तुम्हारे सामने ही है। कलर एक होता है कंट्रास्ट, ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन जो किसी भी पिक्चर में देखा जाता है। एक होता है रीकलर, तुम्हारे सामने कलर चेंज हो रहा है। भाई ये वो चीज़ें हैं ना, प्लीज़ इसको खुद देख लेना। जिन जिन के पास एमएस वर्ड है, मैं ज़्यादा इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये ऑप्शंस ऐसे हैं, मैं फिर बताता हूँ, ये मत समझना मैं इन ऑप्शन से जान छुड़ा रहा हूँ। मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आराम से करा सकता हूँ, बट ये वो ऐसे ऑप्शन है जो प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है, चलाओ और चलेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चेंज पिक्चर वगैरह दिखा देता हूँ, जो काम की चीज़ें, जैसे कि मैं कोई भी पिक्चर चेंज करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, तो देखो उसकी जगह पे ये पिक्चर आ गई। रीसेट पे क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर अपने एक्चुअल साइज पे आ जाएगी, जो उसका असली साइज है। अगर मैं चेंज पिक्चर पे जाके फॉर एग्जांपल ये पिक्चर लेता हूँ, अब लिखा हुआ आ रहा है ओवैस वेब अकेडमी, लेकिन अगर मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ओवैस वेब अकेडमी अपनी एक्चुअल पिक्सेलेशन पे आ गई, जो उसकी असल साइज है उसके ऊपर आ जाता है। तो रीसेट का मतलब ये होता है, रीसेट एक्चुअली में पता है क्या करता है, रीसेट ना तमाम फॉर्मेटिंग्स को डिस्कार्ड कर देता है। डिस्कार्ड से मतलब ये तमाम फॉर्मेटिंग्स को खत्म करके चीज को अपनी सही और ओरिजिनल शक्ल में ले आता है। ये काम है रीसेट पिक्चर का, ठीक है। कंट्रोल जेड करो, ये वापस अपनी स्मॉल पोजीशन पे आ जाएगी। बाकी ये तो इसके फ्रेम्स हैं, कोई भी डिजाइन देना है दे दो भाई, आपकी मर्जी। पिक्चर का शेप, कोई भी पिक्चर का शेप दे दो, आपकी मर्जी। पिक्चर का बॉर्डर है, आप कोई भी, अच्छा एक मिनट, शेप चेंज करते हैं, बुरी लग रही है। ये कुछ बेहतर है, चांद तारे बने हुए, पिक्चर बॉर्डर पे जाओ, कोई भी बॉर्डर दे दो, तुम्हारे ऊपर है। वेट तुम्हारे ऊपर है, पतला रखना है इसको, वाइट रखना है, नैरो रखना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बाकी ये डैशेस है, डैशेस इंप्लीमेंट करो। अच्छा हाँ, अब देखो डैशेस इस पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तुम लोग बोलो ये डैशेस में मसला है, तो मसला नहीं है। कुछ शेप्स होती हैं जिस पे डैशेस काम नहीं करते, और कुछ शेप्स होती हैं जिन पे डैशेस काम कर लेते हैं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो लाजमी काम करें, हर शेप पे काम नहीं करते। बाद में ये इफेक्ट्स हैं, प्रीसेट का इफेक्ट है, ये सब डिजाइन है। क्लिक करो, तुम्हारे सामने ऑटोमेटिकली देखो चीजें चेंज हो रही हैं। तो मैं इस झंझट में मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, इसलिए क्योंकि प्लग एंड प्ले चलाओ और खुद देखो, कोई दिक्कत कोई मसला हो उसके उसके बाद डिस्कस कर लो अपनी एंड पे कुछ करके, नहीं तो फिर हम सेंटर में तो वैसे ही आएंगे नेक्स्ट वीक से, तो पूछ लेना। देन उसके बाद एक ऑप्शन है, अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके एक पैराग्राफ लिखा। अब मैं यहाँ पे आया, फॉर्मेट पे गया, एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास पोजीशन। अब तुम ये देखो, पोजीशन वही 9 पोजीशंस का कॉन्सेप्ट है, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल लेफ्ट, मिडिल राइट, ये वही सारे 3 पार्ट है, इसमें और कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। सेकंड ऑप्शन ये है मेरे पास, एक है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग से पहले आ रहा है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, पहले टेक्स्ट रैपिंग को देखते हैं। टेक्स्ट रैपिंग के अंदर काफी सारे ऑप्शन है। एक है इनलाइन विद टेक्स्ट। इनलाइन से क्या होता है, जो आपके इमेज है और जो आपका कंटेंट है, अच्छा ये डिपेंड होता है इमेज के टाइप के ऊपर। अगर इमेज का डिजाइन कुछ ऐसा सेट है कि वो आपके कंटेंट के साथ शुरू हो सकता है, तो इमेज हो जाएगी, नहीं तो आपकी इमेज ऊपर होती है, आपका कंटेंट नीचे आता है। उसके बाद एक है मेरे पास स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, इमेज लेफ्ट पे आ जाती है, टेक्स्ट राइट पे आ जाता है। एक है मेरे पास टाइट का ऑप्शन। अब तुम नोट करना, टाइट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, नहीं समझ में आएगा क्योंकि कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। मैं काम करता हूँ, इमेज को मैं गोल कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ टाइट के ऊपर। अब जैसे ही मैं टाइट पे क्लिक करूंगा ना, तो देखना यहाँ से देखो फर्क आ गया। इस जगह से पहले ये बिल्कुल सीधा था, लेकिन टाइट करने पे क्या हुआ, एक्चुअली इसको थोड़ी सी जगह मिल गई आगे जाने की। ये चला गया आगे, इसने देखा आगे जगह है, स्पेस है, मैं आगे जा सकता हूँ इजीली, वो आगे ट्रेवल कर गया। ठीक है, एक है टाइट के बाद बिहाइंड टेक्स्ट, इमेज आपके कंटेंट के पीछे चला जाएगा। एक है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, आगे आ जाएगा। और टॉप एंड बॉटम, इमेज ऊपर टेक्स्ट नीचे। एक होता है थ्रो। थ्रो तो मैंने शुरू में बता दिया था, इमेज को कहीं भी मूव कर लो भाई, आप यूज करेंगे थ्रो की मदद से, नहीं तो थ्रो से पहले तो इमेज आपकी फिक्स होती है, थ्रो पे करने से इमेज आपकी एब्सोल्यूट हो जाती है, यानी कि